नाज़रीन, एक दफा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के वजीर के घर अचानक हजूम शुरू हो गया। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद मियां बीवी की अपनी जाती बात होगी, लेकिन जब आवाज ज्यादा देर तक और बुलंद हुई तो इर्द गिर्द के लोग अपने अपने घरों और बाजार से निकलकर इनके घर की तरफ पहुंच गए और जाकर अंदर देखा तो मियां बीवी एक बात पर झगड़ा कर रहे थे। तमाम लोग तमाशाई बनकर इनका तमाशा देख रहे थे, लेकिन इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग इनके घर में दाखिल हुआ और इस आदमी की बीवी को कहा, बेटी तुम अपने शोहर से क्यों झगड़ा कर रही हो? तो इसकी बीवी तफसील से सब कुछ बताने लगी। इसने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा शोहर बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का वजीर है, इसी वजह से इसकी तनख्वाह मुलाजमीन से बहुत अच्छी है और मैं भी किले में एक मुलाजमा का काम करती हूँ, लिहाजा मैं भी कुछ न कुछ कमा लेती हूँ। तो इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटी आखिर तुम्हारे शोहर से झगड़ा क्यों हुआ? तो इसने कहा, बाबा जी मेरा शोहर कई सालों से मुझसे छुप कर 2 गरीब बेवा औरतों की कफालत कर रहा है और इस बात की मुझे कुछ भी खबर नहीं। तो इतने में वो बुजुर्ग बोला, बेटी अब तो तुम्हें पता चल गया है इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शोहर इतने अच्छे ओहदे पर मुंसब होने के बाद भी मगरूर नहीं हुआ और गरीबों की मदद कर रहा है। तो इसकी बीवी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा शोहर दूसरी औरतों पर दौलत उड़ाता फिरे। ये सुनकर इसका शोहर कहने लगा, बाबा जी आप ही बताएं, क्या गरीबों की मदद करना दौलत को उड़ाने के मुतरादिफ है? और इतने में बुजुर्ग कहने लगा, ला हौला वला कुव्वता, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारा शोहर इतने अरसे से 2 बेवा औरतों की कफालत कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी तंगी महसूस नहीं हुई, तुम्हारे घर में कितनी बरकत है, बाकी घरों की निस्बत तुम्हारे घर में हर चीज वफर मुकदार में मौजूद है, तुम्हें किस बात से मसला है? तो औरत कहने लगी, बाबा जी मैं नहीं चाहती कि मेरा शोहर इन 2 औरतों की कफालत करे, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहती कि ये किसी की मदद करे। हमें अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए इकट्ठा करना चाहिए, ना कि हम दौलत बाकी लोगों में बांटते फिरे। ये सुनकर इसका शोहर कहने लगा, जब तक मैं कमाने के काबिल हूँ मैं इसी तरह गरीबों की मदद करता रहूंगा, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। तो फिर बुजुर्ग इस आदमी को कहने लगा, बेटा तुम्हारी बीवी की रगों में शैतान बैठ गया है, लिहाजा तुम्हें अपने घर को बचाने के लिए बीवी की बात को मानना होगा और हम 2 बेवा औरतों की कफालत की जिम्मेदारी बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर देते हैं। तो नौजवान कहने लगा, बाबा जी मैं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए ना ही अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत है और ना ही अपने घर को बचाने की जरूरत है, ऐसे घर को आबाद करने से बेहतर है कि वो उजड़ जाए। ये सब सुनकर बुजुर्ग हैरान और परेशान हो गया और लोगों को कहा कि हमें इस मुकदमे को लेकर सीधा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना चाहिए, वही इस मसले का हल निकालेंगे। तमाम लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक और मियां बीवी को लेकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह के पास ले गए। जब ये मुकदमा बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो बादशाह ने सारी बात तफसील से सुनी और सब सुनने के बाद इस औरत को हिदायत की कि तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शोहर एक नेक दिल और सखी इंसान है, इतने बड़े ओहदे पर मुंसब होने के बाद भी वो लोगों की मदद करता है। लोगों की मदद करने से तुम्हारे रिज़्क में बरकत होती है। लेकिन शैतान इस औरत के दिमाग में घुस चुका था, लिहाजा औरत फिर भी ना मानी। तो इतने में बादशाह ने इस औरत को कहा, अगर तेरा शोहर अपनी बात पर कायम रहे तो तुम क्या करोगी? इसकी बीवी ने कहा, अगर मेरा शोहर इस तरह अपनी बात पर कायम रहा तो मैं इससे खुला लेकर अपने बाबा के घर चली जाऊंगी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने इसकी बीवी को कहा कि तुम्हें अपने इस फैसले को एक बार फिर सोचना चाहिए। तो फिर भी वो औरत ना मानी। इसी तरह से वो अपनी बात पर कायम रही। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां जंगल में फलां जगह पर एक फकीर एक खच्चर को चरा रहा होगा, इसको खच्चर समेत लेकर सीधा काफले में हाजिर करो। भाई अपने घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ रवाना हो गया, लेकिन तमाम लोग बड़े हैरान थे। आखिर इस मुकदमे के दौरान इस बूढ़े फकीर को अपने खच्चर के साथ किले में बुलाने के पीछे आखिर हमारे बादशाह का क्या मकसद है? तमाम लोग हैरत ज़दा नजरों से बादशाह को देख रहे थे। चंद लम्हों के बाद वो बुजुर्ग फकीर अपने खच्चर के साथ एक किले में दाखिल हुआ। खच्चर के चलने के अंदाज से ही पता चल गया था कि इसका खच्चर नाबीना था। तमाम लोग इसको हैरत की नजरों से देख रहे थे। बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फकीर को कहा, अपनी बात की कहानी सुना दो। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, बादशाह सलामत जवानी से यह खच्चर मेरे साथ था और मैं इस पर बुर्दबारी का काम लेता था और मैं इसी से बहुत फायदा उठाता रहा, लेकिन चंद साल पहले इस खच्चर को कोई अजीब बीमारी हुई जिसकी वजह से इसकी बनाई चलेगी और ये अंधा हो गया। अगर मैं चाहता तो इस खच्चर को तो आधी कीमत पर बाजार में फरोख्त कर देता, फिर इसे जंगल में जाकर छोड़ देता, क्यों ना कि ये तो अब मेरे किसी काम का नहीं था और उल्टा मुझे इसके चारे का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं इसे अल्लाह की रजा और खुशी की खातिर इस खच्चर को पिछले कई सालों से मुफ्त में दूसरे जानवरों की निस्बत अच्छा चारा खिलाता हूँ, वक्त पर पानी पिलाता हूँ और खुद इसकी देखभाल करता हूँ। हर वक्त जो हर जगह काफले तजारत के लिए जा रहे हैं, इनमें आधा सामान मेरे ताजर लेकर जा रहे हैं। तमाम लोग बड़े हैरान हो गए और शक्ल से देखने वाला एक आम फकीर जिसके पास एक नबीना खच्चर है, वो इतना अमीर
अमीर आदमी कैसे बन गया? तो इतने में वो फिर फकीर कहने लगा, जब तक ये खच्चर सेहतमंद था और मैं इस पर सामान लाता तो उस वक्त में सारा दिन मेहनत के बावजूद चंद सिक्के कमा पाता, जिससे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन जब से ये खच्चर बीमार हुआ और इसकी आंखों की बनाई चली गई और जब से मैं इसकी खिदमत करने लगा हूँ, तो अल्लाह ताला ने मेरी मजदूरी को मेरे कारोबार में बदल दिया और मेरे कारोबार में इतनी बरकत हुई कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। और आज मेरे पास 100 घोड़े पर मुश्तमिल घोड़ों का इस्तबल है। मेरे पास बड़े बड़े भेड़ों के रेवड़ हैं, जिनको चराने के लिए मैंने मजदूर मुकर्रर किए हुए हैं। और बाजार में बहुत सारी दुकानें सिर्फ मेरी तजारत के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक राज जान चुका था कि ये सब अल्लाह ताला मुझे इस खच्चर की खिदमत के बदले दे रहा है। अगर मैं चाहता तो इस खच्चर की खिदमत के लिए किसी मजदूर को मुकर्रर कर सकता था, लेकिन मैंने सारे काम मजदूरों से करवाना शुरू कर दिए। लेकिन खुद अभी इतनी दौलत होने के बावजूद इस खच्चर की खिदमत मैं खुद कर रहा हूँ और इसी खच्चर की खिदमत के बदले मेरे कारोबार में बरकत होने लगी और मैं एक आम से मजदूर से एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया हूँ, जिसके नीचे सैकड़ों ताजर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सुकून मुझे जिंदगी में नहीं मिला, अब वो सुकून मुझे अपने घर में मिलता है। ये बात बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो तमाम लोगों से मुखातब हुए और कहा कि जब अल्लाह ताला खच्चर की खिदमत करने पर अपने गुनाहगार बंदे को इतना नवाज सकता है, तो आप बताएं ऐ मेरी बहन, अगर तुम अपने शोहर को इन 2 बेवा जिनका कोई सहारा नहीं, जिनको कमा कर देने वाला कोई शोहर नहीं, अगर तुम्हारा शोहर इनकी कफालत कर रहा है, तो समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में और आखिरत में भी कितना बड़ा अजर देगा। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि ये बातें सुनकर वो औरत उसी वक्त रोने लगी और कहा, बादशाह सलामत है, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ और मैं अपने शोहर समेत तमाम लोगों से हत्ता कि इन 2 बेवा औरतों से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और मैं आज से वादा करती हूँ कि सिर्फ मेरा शोहर इन 2 बेवा औरतों की कफालत करेगा, बल्कि मैं खुद इनको अपने घर ले आऊंगी और खुद मैं इनकी बेटी बनकर खिदमत करूंगी। जब ये बात इस औरत ने कही, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे और कहा, इसका अजर तुम्हें अल्लाह बहुत जल्द दे देगा। इसी तरह नाजरीन, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी की वजह से एक बहुत बड़ा घर तबाह होने से बच गया। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद